सद्गुरु तेरा ही आसरा बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कपूर सिंह कुल मालिक वाली दो जहान दुनिया परम पिताजी शायद सतनाम सिंह जी महाराज के अद्भुत परमार्थी करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है कि जनवरी सन 1987 के पहले सप्ताह रविवार को डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी का सत्संग करने के बाद वापिस सरसा दरबार में आना था। सख्त सर्दी का मौसम था और उस दिन धुंध कोहरा बहुत थी। हजूर महाराज पूज्य परम पिताजी सेवादारों को प्रसाद आदि देकर करीब सुबह 8 बजे वहां से रवाना हुए। उस समय परम पिताजी के पास HYQ 3139 नंबर की डीजल गाड़ी थी। अभी गाड़ियां दरबार से थोड़ी दूरी यानी कृष्णा नदी के पुल पर ही पहुंची थी कि अचानक शहंशाह जी की गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिस कारण सभी गाड़ियां रुक गई। गाड़ी में नुक्स भी विशेष किस्म का था जो किसी के भी समझ में नहीं आया। स्टार्ट तो थी परंतु रेस नहीं लेती थी और जब गियर डाला जाता था तो तुरंत बंद हो जाती। उस वक्त से ही मौजूद सच्चे पातशाह जी की गाड़ी को साधु गोबिंद सिंह चलाया करता था, जो कि सतगुरु जी की कृपा से एक अच्छा मैकेनिक भी है। अंतर्यामी दयालु दातार जी ने फरमाया, गोबिंद देख भाई की नुक्स पै गया गड्डी विच। ड्राइवर गोबिंद ने गाड़ी का बोनट खोला परंतु उसकी समझ में कोई नुक्स नहीं आया। उसने किसी सेवादार को लीटर आधा लीटर डीजल गर्म करके लाने को कहा। इस पर वह प्रेमी दरबार में डीजल गर्म करने के लिए चला गया। घटगढ़ की जाननहार मेहरबान शहंशाह जी वही गाड़ी के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। इतने में कुछ प्रेमियों ने नजदीक पहुंचकर धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए प्रार्थना की कि शुक्र है कुल मालिक जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली है। अगर शहंशाह जी बिना रुके चले जाते तो वे अपने सद्गुरु जी के दर्शनों से वंचित रह जाते। उन्हीं प्रेमियों ने बताया कि ज्यादा कोहरे धुंध के कारण वे अपने घर से बहुत लेट चले थे और सारे सफर में यही अरदास करते आए कि कहीं शहंशाह जी सिरसा के लिए रवाना ही न हो गई हूँ। सचमुच वही बात हुई। जब वे डेरे के सामने बस में से उतरे तो प्रेमियों ने उन्हें बताया कि परम पिताजी तो सिरसा दरबार को रवाना हो गए हैं। बस फिर क्या था। उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ कि यदि आधा घंटा पहले पहुंच जाते तो अपने मालिक के दर्शन तो कर लेते। दुखी मन से वे अभी वहीं खड़े थे कि किसी प्रेमी ने उन्हें आकर बताया कि परम पिताजी की गाड़ियां कृष्णा नदी के पुल के पास रुकी हुई हैं। यह नहीं मालूम कि वे क्यों रुक गई हैं। पूज्य परम पिताजी किसी का इंतजार में वहां खड़े हैं अथवा वैसे ही गाड़ियां रोक ली गई हैं, यह उसे नहीं मालूम। उन्हें दर्शन करने हैं तो दौड़कर जल्दी पहुंच जाएं। कोशिश करें, हो सकता है कि कुल मालिक की कृपा से उन्हें अपने सद्गुरु जी के दर्शन हो जाएं। इसलिए वे भागते हुए वहां पहुंच गए। अपने सद्गुरु पूज्य परम पिताजी के शुभ दर्शन पाकर वे सभी अत्यंत खुश थे। इतने में वह सेवादार भी गर्म तेल लेकर वहां पर पहुंच गए। ड्राइवर ने उसमें से अभी थोड़ा सा ही गर्म डीजल तेल टंकी में डाला था कि गाड़ी ठीक हो गई। इस पर मेहरबान अंतर्यामी सद्गुरु जी ने उन्हीं प्रेमियों को फरमाया, भाई हुण तां ठीक है चाहिए, हुण तां तुहानू चंगी तरह दर्शन हो गए हैं। इसके बाद गाड़ियां बकायदा चल पड़ी। प्रेमी लिखते हैं कि सर्वसामा सद्गुरु जी ने रास्ते में सफर करते हुए फरमाया, भोले वाले जीवन दी अरदास सतगुरु जरूर सुनता है। स्पष्ट है कि अंतर्यामी दयालु परम पिताजी ने अपने उन प्रेमियों की तड़प को पूरा करने के लिए वहां पर रुके थे। गाड़ी में गर्म तेल डालने का तो केवल एक बहाना मात्र था। मान लिया कि तेल ठंडा होकर पाइपों में जम गया था तो गाड़ी वहीं पर ही रुक जाती, परंतु गाड़ी आधे घंटे तक ज्यों की त्यों स्टार्ट रही और गाड़ी की इतनी बड़ी टंकी में थोड़ा सा तेल डालने से उसे क्या फर्क पड़ता है। उधर तो ड्राइवर ने थोड़ा सा तेल डाला और उधर गाड़ी उसी समय ठीक हो गई। क्या इतनी जल्दी इंजन की पाइपों व फिल्टरों में गर्म तेल पहुंच गया था? नहीं,
वास्तव में गाड़ी में जरा मात्र भी कोई नुक्स नहीं था, बल्कि उन प्रेमियों की सच्ची तड़प थी जिसे कुल मालिक जी स्वीकार करते हुए उन्हें दर्शन देने के लिए ही रुके थे। गाड़ी खराब हो जाने का तो एक बहाना बनाया गया था। यही पूर्ण सद्गुरु कुल मालिक की निशानी है, परंतु इस बात का एहसास भी कोई विश्वासी भी कर सकता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही